आनंदिमं चेन्नंद सहा परमितत्पदविन्दपं नम्यो से शोभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म ज्योत जिनवर अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परलो देवपुर को धर्म को साथी को बारंबार नमस्कार। ओंकार अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न चैवन 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न चैवन। बोलिए आचार्य प्रवर सद्वर तांतरमंडाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। ज्ञान विंद ज्योति अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जय। ये अपना मोक्ष मार्ग की साधना के आरोहण के इस मार्ग में अपना क्रम चल रहा है। अपना अंतरात्म ज्योति प्रकाश अपना क्रम चल रहा है। अर्क ध्रुव शक्ति का प्रकाश अनंत चतुष्टय में अपनी ज्ञान ज्योति का प्रकाश। मैं आत्मा अनंत गुणों से सुशोभित हूं। मैं आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध हूं। मैं आत्मा ज्ञान विज्ञानमय अनंत चतुष्टय की मूर्त हूं। मुझमें अनंत अनंत प्रकाश अपने अनंत अनंत गुणों का समुद्र लहला रहा है। अनंत शीतलता, अनंत सुख, अनंत शांति, परम आनंद और चैतन्य घन प्रकाश केवल ज्ञान की ज्योति का मैं एक अकेला उद्घोषक। मुझमें एक अपनी चेतना का ही प्रचुर मात्रा में पूरी प्रचुरता से मेरे सर्वांग आठ प्रदेशों में प्रकाशवान अपनी ज्ञान की ज्योति जगमगा रही। प्रचुर मात्रा में मैं अपने अनंत सुख का स्वामी हूं। परमानंद मेरा विलास। प्रचुरता से मेरे सर्वांग आठ प्रदेशों में अनंत सुख निवास करता है। ऐसी मेरी आत्म शक्ति है। ऐसा मेरा आत्म स्वभाव है। ऐसा मेरा अतीन्द्रिय आत्म चतुष्टय स्वभाव है। मेरा स्व स्वामित्व, मेरी स्व चेतना, मेरा अतीन्द्रिय आत्म अनंत आनंद विलास मेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में जगमगाता है। सर्वांग आत्म प्रदेशों में मेरी आत्म ज्योति जगमग होती, जगमग 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 जगमग। ऐसा जगमगाता ज्ञान सूर्य, ऐसी जगमगाती आत्मशक्ति, ऐसा प्रबुद्ध आत्मा, ऐसा प्रबुद्ध स्व में प्रबुद्ध स्व की ज्ञान गंगा रूप ज्योति में प्रबुद्ध स्व की ज्ञान गंगा ज्योति में एकदम प्रकाशित प्रकाशमान होता हुआ मैं अर्घविंद स्वभाव, मैं चैतन्य में रत्नत्रय का पुंज,
या मैं चेतन शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसी अंतर ज्ञान भाव की, कमल भाव की शक्ति का प्रकाश ही अर्थ है। ऐसी शुद्धात्म जिन ज्योति का प्रकाश ही अर्थ है। ऐसी निज आत्म ज्योति के प्रकाश होने का नाम ही अर्थ। ऐसा अनंत गुण में चतुष्ट स्वभाव अपनी ज्ञान में, विज्ञान में, शक्ति में बरतता हुआ, अपने केवल ज्ञान में, स्वभाव में हर्षित आनंदित होता हुआ, अपने स्व चतुष्टय में आचरण करने वाला ये अनंत ज्ञान कमल भाव ही अर्घविंद स्वभाव है, स्वयं का अर्घविंद स्वभाव है। और ऐसा ही कमल भाव मुख कमल पे विराजमान और ऐसी ही स्वशक्ति को प्रकाशित करता हुआ सुई समय सी अर्क जो इस सर्वांग चतुष्टय में अपने वीतराग पथ को सर्वांग ज्योति स्वरूप व्यक्त रूप से दर्शा। अब भव्य आत्मा ये बताओ कि ये वरतता हुआ प्रकाश, ये वरतती हुई आत्मशक्ति, ये वरतती हुई ध्रुव चेतना कितना स्नेह हो रहा है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अपनी लग रही है। वरतता हुआ ज्ञान, ये वरतता हुआ अपना दर्शन, ये वरतती हुई अपनी निज चेतन शक्ति, इसमें कितना अपनापन भाषित हो रहा। अपना स्व चतुष्टय में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, ये कितना अपनापन भाषित हो रहा है यहाँ। कितना अपनापन भाषित हो रहा है। सिर्फ सुनने के लिए है क्या ये? आपने सुन लिया, मैंने कथा बाज दी, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत सर्वांग ज्योति स्वरूप, जिसमें प्रचुर मात्रा में सर्वांग आत्म प्रदेशों में सुख की धार, ज्ञान अमृत की धार, परम आनंद की धार बह रही है। सर्व आत्म प्रदेश ज्योतिर्मान हो रहा है। सर्वांग चतुष्टय में परम अतीन्द्रिय आनंद का उद्घोषक, जैसा अपना आत्मा का स्वलक्षण प्रकाश है। और अपनी अंतर आत्म साधना में आचार्य तारन जिन देव ने जो मुख कमल कहा है, जो विकार भाव से मुख स्थान से भिन्न, रसना इंद्रिय के स्वाद से भिन्न, वाचाल ये चंचल विकृत प्रवृत्ति, बोलचाल विकथा व्यसन, इनसे भिन्न ये अपना मुख कमल ज्ञान में शक्ति का स्व अवलंबन में ज्ञान में शक्ति का स्वयं पूर्ण प्रकाश है। क्योंकि मुख कमल है, कमल मतलब ज्ञायक का पूर्ण प्रकाश। अब ये ज्ञायक के पूर्ण प्रकाश से क्या उत्पन्न होगा? तो ज्ञायक के प्रकाश से तो व्यक्ति से उत्पन्न होगा, अर्थात ज्ञायक परम भाव ही उत्पन्न होगा, परम भाव ही व्यक्त होगा। इस मुख कमल की पंखड़ी पे, दूसरी पंखड़ी पे क्या उपलब्ध होगा? अरे इस कमल भाव, ज्ञायक भाव की शक्ति में सुई समय सी अर्की उत्पन्न हो, स्वयं का स्व समय में अनंत चतुष्टय में सर्वांग सर्वांग आत्म प्रदेशों से शुद्ध अनंत गुणों का पिंड, संख्यात प्रदेशी ये भगवान आत्मा सर्वांग ज्योति स्वरूप जगमगाता हुआ, परम भाव में रमणता को उपलब्ध करता हुआ, स्व में स्व से चरण करता हुआ, अपना केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय पाद, यही झलकेगा भगवान। अब आप बताओ कि आपको सुई समय सी अर्घ कितना रुझान लगा रहा। या आपने कथा सुनी क्या? कहानी सुनाई क्या मैंने? एक कथा वाची क्या? यदि कथा नहीं वाची, यदि आपके स्वभाव का वर्णन किया है, यदि आपकी अंतर आत्म शक्ति का वर्णन किया है, आपके मुख कमल पे विराजमान सुई समय सी अर्घ की ज्योति का अनुमोदन किया है, ज्योति का स्वभाव व्यक्त किया है, परम योगी भावलिंगी संतों के अंतर में उपलब्ध अनंत ज्ञान प्रकाश का, अनंत चतुष्टय में प्रकाश का यदि यहाँ वर्णन हुआ, शब्दों में कहा गया है, चतुष्टय में स्वभाव
कहा गया है, परमात्म स्वभाव की व्यक्तता की गई है। तो भगवान आत्मा वह परमात्म स्वभाव, वह परमागम तुम्हारा ही तो ज्योति स्वरूप है। वो परमागम तुम्हारी तो अद्भुत ज्ञान चेतना है। वह परमागम, वह अध्यात्म, वह परमार्थ, वह तुम्हारा ही तो अद्भुत चेतन स्वभाव है। अब जब ऐसे परमार्थ का उदय हुआ है, ऐसे अध्यात्म की क्रांति जागी है, ऐसे सम्यक ज्ञान की ज्ञान ज्योति का प्रकाश हुआ है, सम्यक ज्ञान में ज्ञान ज्योति का प्रकाश हुआ है, अनंत ज्ञान ज्योति का प्रकाश हुआ। तो हे भव्य आत्मा, यदि ऐसी अंतर ज्ञान ज्योति प्रकाशमान हुई है, ऐसी सम्यक ज्ञान की ज्योति सर्व भगवान के उपदेश से प्रकाशमान हो रही है, सम्यक ज्ञान के उपदेश रूप जिन्हें भगवान के वचन स्वयं स्वयं प्रफुल्लित हो रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। अब ये बताओ भगवान आत्मा कि तुम्हें ऐसे सुई समय सी अर्क में अपना स्वसमय बरतता हुआ शुद्ध समय रूप यह परमात्म स्वभाव स्वयं स्वयं में उपलब्ध हो रहा है या नहीं? क्योंकि सुई समय सी अर्क की परिणति का एक ही काम, अपने स्व प्रकाशवान स्वभाव में रमण करना, और कोई काम ही नहीं। एक ही काम है अपने पास। जब हम कमल भाव की चर्चा करते हैं, यदि अपन मुख कमल को उपलब्ध करने की वार्ता कर रहे हैं, यदि जिन भगवान के शासन में अपन वीतराग मार्ग की आगवानी करने के लिए यहाँ आए हैं, यदि महावीतरागी संतों के अंतर वैभव की अनुमोदना करने के लिए यदि अपन यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो ये श्री समय सी अर्थ सुनने के बाद आपको मुरझाए हुए चेहरे रखने का कोई अधिकार नहीं, आपको विकल्प रूप रहने का कोई अधिकार नहीं, आपको उलझन में रहने का कोई अधिकार नहीं, आपको चिंताओं में रहने का कोई अधिकार नहीं, आपको अनुत्साहित रहने का अधिकार नहीं, आपको अज्ञानता में रत रहने का कोई अधिकार नहीं। आपका एकमात्र आधिकारिक सत्य प्रकट हो जाता है, आपको एकमात्र अधिकार प्राप्त हो जाता है। वो अधिकार होता है जिन भगवान की वाणी में रमने का अधिकार, आत्मा से प्रफुल्लित होने का अधिकार, रोम रोम से विकसित होने का, और अनंत हृदय भरे हुए हृदय से भरी हुई अपनी अंतर आत्मा से स्वाभिमान और बहुमान का अधिकार। आपको अधिकार है सिर्फ प्रसन्न चित्त और आनंदित होने का, बस। आपको खिलने का और खुलने का अधिकार मात्र है। अपनी स्वचेतना में जब सुई समय सी अर्क, उसका काम ही जब स्वयं की अनंत प्रकाशवान ज्योति में वहां वीतरागता की रमणता प्रकट कराता है, तो कम से कम यहाँ वीतराग स्वभाव है, ऐसा स्वसमय मेरा स्वयं प्रकाशवान स्वभाव है, ऐसी स्वीकारता तो होती ही है। और यदि ये स्वीकारता होती है तो ये प्रसन्नता, बहुमान, उछलती परिणति, आता हुआ रोमांच, अहो अहो भाव, वली वलीपना, ये सब तो सहज में उपलब्ध है। जो तत्व स्वीकार होता है, जब परमात्मा शक्ति स्वीकार होती है, जब अपने अंतर में केवल ज्ञान की परिणतियां परिणमित होती हुई स्वीकार होती हैं कि देखो 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 देख लो, आंखों के सामने झलकती हुई देख लो कि मेरे ज्ञान की शक्ति सुई समय सी अर्क के रूप में बरत रही है। आज तक तो जानते नहीं थे कि ज्ञान की शक्ति परिणमित कैसी होती है। अब जब जानने में आ रहा है कि मेरी ज्ञान की शक्ति सुई समय सी अर्क के रूप में स्वयं परिणमित होती है, जब आज ऐसा स्पष्ट जानने में आ रहा है, जब आज ऐसा स्पष्ट प्रतिबिंबित हो रहा है कि मेरी अंतर ज्ञान की शक्ति सुई समय सी अर्क के रूप में प्रकाशमान हो रही है, प्रकाशित हो रही है, जब ऐसा स्वयं में जानने में आता है, जब ज्ञान ही अपने ज्ञान में परिणमन को देखता है, जब श्रावक ऐसे अपने अंतर आत्मा के अंतरंग वैभव को प्रकाशित होता हुआ देखता है, तब उस श्रावक के अंतर में स्वयं ही अनंत आनंद की धारा स्वयं परिणमित होने लगती। आनंद धार को कहीं से मना के नहीं लाना पड़ता, आत्मा की आनंद की धार को कहीं से पड़गा के नहीं लाना पड़ता। आत्मा की अंतर आत्म ज्ञान ज्योति में जहां अपना ज्ञायक स्वभाव प्रतिबिंबित होना प्रारंभ होता है,
ज्ञान एक क्षण के लिए भी अपने स्वभाव की ओर मुड़ता है, दृष्टि एक क्षण के लिए भी अपने स्वभाव को स्वीकार करती है, तो वहां सहज सुख की वर्तना, सहज नंद दशा उपलब्ध अपने आप ही हो जाए। वहां आनंद लाना नहीं पड़ता, वह अतिरेक आनंद स्वयं आ जाता है, निश्चिंतता आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, स्वाभिमान बहुमान आ जाता है। लाना कुछ भी नहीं पड़ता, बुलाना किसी को भी नहीं पड़ता, कुछ करना कुछ नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप हो जाता है। सब कुछ अपने आप, अपनी वीतराग सत्ता से प्रेम करके तो देखो, नींद अपने आप खुल जाएगी। अपने स्वस्वरूप अतीन्द्रिय आत्मा को चाह के तो देखो, अज्ञानता की प्रतीति अपने आप चली आएगी, सिर्फ आंखों के सामने झूलेगा तब वो काली लोकीनाथ भगवान आते। एक बार अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव से प्रीति करके तो देखो, एक बार प्रेम प्रेम भरे इन जिनेन्द्र भगवान के वचनों में अनंत प्रेम है, अनंत प्रेम है, अनंत वात्सल्य है। एक बार निस्वार्थ निस्वार्थ, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होता है। इन जिनेन्द्र भगवान की प्रेम अर्थात उनकी करुणामयी इस वाणी को, उनके प्रेम को एक बार अपने अंतर में अंगीकार करके तो देखो, जहाँ स्वार्थ क्षय होते हैं, जहाँ स्वार्थ 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 जहाँ स्वार्थ क्षय होते हैं, वहां ये जिनेन्द्र भगवान की अनंत करुणामय ये वाणी, ये वात्सल्य, ये प्रेम, ये अंतर में ऐसी परिपूर्णता, ऐसे परमात्मा पने का बोध कराता है, ऐसे परमात्मा पने का बोध कराता है कि स्वयं महसूस होता है कि तीनों लोकों का नाथ केवल ज्ञान में चतुष्ट स्वभाव का धारी, मैं केवल ज्ञान में तत्व मात्र, अपने आप वर्तना में आता। अरे मंदिर मंदिर तीर्थ तीर्थ भीख मांगने से सर्वज्ञदेव कुछ नहीं देते। मंदिर मंदिर तीर्थ तीर्थ विद्वानों से भीख मांगने से जिनवाणी कुछ नहीं देती। जिनवाणी के आगे झोली फैला के बैठ जाओ कि है माँ जिनवाणी कुछ दे दो, कुछ नहीं देने वाली। लेकिन भगवान आत्मा सुन तो लो, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता। हाँ, लेकिन वह जिनवाणी के प्रति हृदय समर्पित हो जाए, वहां से वात्सल्य ग्रहण हो जाए, उसकी करुणामयी अमृत वाणी अपने चित्त में आ जाए, बस निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा हो जाए, निस्वार्थ भाव से उसका अनुमोदन हो जाए, फिर मांगना कुछ नहीं पड़ता, फिर कामना नहीं रहती, फिर तो पूर्णता जो उसमें है वो सब कुछ तुम्हारा। जो उस अनंत में है वो सब कुछ तुम्हारा, बिना मांगे सब कुछ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? उनको एक छोटी सी बात कहना चाह रहे, क्या कि सुई समय सी अर्घ तुम्हारा अनंत कोण प्रकाश, करोड़ों सूर्य सम प्रकाशित होती हुई तुम्हारी दिव्य चेतना है। सुई समय सी अर्घ करोड़ों सूर्य सम प्रकाशित होती हुई तुम्हारी दिव्य चेतना है, जिसका कार्य है स्वयं के स्वभाव का स्व में प्रकाश करना। कमल गायक भाव की अचिंत शक्ति है, जिसका कार्य ही अपनी ध्रुव वीतराग शक्ति का प्रकाश, अपनी गायक ध्रुव चेतना का प्रकाश। हे बोले आत्मन, ऐसी गायक ध्रुव चेतन शक्ति का प्रकाश सर्व आत्म शुद्ध प्रदेशों में तुम्हारे अंतर में जगमगा रहा है, ज्योति स्वरूप जगमगा रहा है, अंतर ज्ञान ज्योति स्वभाव जगमगा रहा है। लेकिन क्या तुम्हें हृदय से ये कभी स्वीकार होता है? अंतर आत्म ज्योति में कभी ये प्रकाश स्वीकार होता है या नहीं होता, ये बताओ। ज्ञान ज्ञान कहते सभी, ज्ञान रमे ना कोई, जो ज्ञान जो ज्ञान रम जाए उसे कहे कोई, उसे कौन कहेगा? ज्ञान 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 तो सब, मैं ज्ञान हूं, 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 मैं ज्ञान हूं। क्योंकि उस ज्ञान में कोई रमता नहीं है, कोई रुकता नहीं है, उस ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करता, उस ज्ञान को कोई अंगीकार नहीं करता, उस ज्ञान को कोई हृदय से समर्पण नहीं करता। तो भगवान ज्ञान को कोई यदि एक बार समर्पण कर ले, ज्ञान को यदि एक बार कोई स्वीकार कर ले, एक बार यदि कोई ज्ञान के रंग में रंग जाए,
फिर ज्ञान कहे कौन? फिर ज्ञान कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो सुई समय सी अर्थ प्रकाशित होता हुआ स्वयं के ध्रुव ज्ञान विज्ञान में परिणति में स्वयं प्रकाशित होता हुआ अपना ज्ञायक स्वभाव उज्ज्वल होता हुआ दिखता है। चेतन चमत्कार, अद्भुत चेतन चमत्कार प्रकाशित होता हुआ दिखता है। अनंत ज्ञान में वीतराग सत्ता प्रकाशित होती है। ममल ध्रुव स्वभाव शुद्ध बुद्ध परमात्मा प्रकाशित होता हुआ दिखता है। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। अरे रोज मंदिर जाके भीख मांगो कि मुझे आत्मा का दर्शन हो जाए, नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार अंतर मन मंदिर में प्रवेश करके देखो, एक बार अपनी स्व आत्मा से वात्सल करके देखो, वही चिदानंद चिद रूप अपना परम पारणामिक भाव बैठा हुआ ध्रुव ध्यान में समाधि में लीन बैठा हुआ दिखाई। मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार मान जाओ कि मैं परमात्मा सत्ता हूं, देखो अनंत संपदा मिल जाएगी। ये क्या कह रहा हो? सुई समय सी अर्क को प्रसाद उत्पन्न हो, तारन तरन 36 अर्क सी रवण उत्पन्न प्रवेश ज्योति जिन सहकार अनमोद जिन तारन तरन अर्क समोशरण विंद ज्योति, यह कमल भाव के रूप में प्रकाशमान हो रही है। मुख कमल की वार्ता है, अर्थात मुख कमल की अनुमोदना का, उसकी अगवानी का क्रम चलना है। कमल ज्योति स्वरूप अपना त्रिकाली परमात्मा स्वयं ज्ञाता स्वभाव स्वयं जानने में आ रहा है। उस ज्ञान भाव में दिख रहा है क्या? सुई 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 समय से अर्क का प्रकाश स्वयं में प्रकाशवान होता हुआ शुद्ध आत्म स्वरूप, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वो भी स्व से स्व प्रकाशित होता हो, स्वयं प्रकाशित होता हो। अरे आत्मा स्वयं पुरुषार्थ रूप, जानते हो तुम? ज्ञान का स्वभाव स्वयं पुरुषार्थ रूप है। ज्ञान को पुरुषार्थ खरीदना नहीं बाजार से। आत्मा स्वयं पौरुषवंत है, नपुंसक नहीं है। आत्मा को आत्मरमणता का पुरुषार्थ 2 रुपए किलो में नहीं मिलेगा। आत्मा स्वयं श्रद्धान ज्ञान चारित्र का धनी है। श्रद्धान ज्ञान को लेने के लिए किसी पंडित के दरवाजे पे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आत्मा स्वयं केवल ज्ञान निकुंज है, केवल ज्ञान निकुंज है आत्मा स्वयं। इस केवल ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए कोई क्लास नहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई शरण नहीं चाहिए। अपनी निशरण के अलावा सोई समय सी अर्थ स्वरमणता के अलावा स्वयं के प्रकाशवान ज्योति स्वभाव अद्भुत तेजवंत अपने प्रकाशवान स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान तुम्हें इतना विश्वास तो हो कि वास्तव में मुख कमल की बात चल रही है। आज सुरति में लेके आओ, मुख कमल प्रारंभ करने के पहले कितनी भूमिका बनाई, कितनी भूमिका बनाई, सिर्फ एक कारण से, बस क्या? कि ऊपर उठना है। अब तो बस गिराने के लिए गिराने वाले बहुत हैं, यदि उठने की भावना हो तो मुख कमल की ओर चलते हैं। जितना मुख कमल की ओर उठने की भावना करेंगे ना, उतने ज्यादा गिरे। लेकिन भगवान अनुमोदन तो करो, मुख कमल की अनुमोदन तो करो। अरे उठने का ये भाव, मन गिरा रहा है नीचे की ओर, गिरान दो, लेकिन ये उठने का भाव, इसका विश्वास मत छोड़ो। बस ऊर्ध्व होना है ना, ऊर्ध्व होने की तमन्ना पूरी करके रहो। जब भिन्न ही होना है तो भिन्न होने की तमन्ना पूरी करके रहो। मैं तो अनंत चतुष्टय में ज्ञान स्वभाव कमल भाव है मेरा भाव, बाकी विकारी भाव परिणमन से मेरा कोई भी संबंध नहीं। यदि जीतना है तो फिर दिग्विजय दुंदुही अपनी वीतराग दशा कोई फेरा तो ही जीत मानी जाएगी। कुछ भी परिणमन चले, कोई भी पर्याय चले, यदि जीतना है
तो अपने सुई समय सी अर्क की वीतराग पताका कोई लहरा होती है, बस यही है, बस दिग्विजय। दिग्विजय जीतने का एक शोर, ये दिग्विजय है, अंतरात्मा की दिग्विजय। जीतना है तो पहले जियो, जियो फिर जीतो। जो जीता है वो जीतता है, और जो हार जाता है वह चतुर्गति संसार की यात्रा में भटकता है। चेतन आत्मा जियो, जीतो, दिग्विजय को प्राप्त करो। हाथ प्रवणता की ज्योति प्रकाशमान हो रही है, ज्ञान ज्योति प्रकाशमान हो रही है। सारे विकल्प छोड़ो और अंतरात्मा की मस्ती में मस्त रहो ना। अपनी आत्मा से ज्यादा सुंदर, इस सुई समय सी अर्थ से ज्यादा मधुर, इस अंतर चतुष्टय स्वभाव से ज्यादा सुंदर और क्या है, ये बताओ ना। हम्म, अपनी इसी स्व समय में सत्ता, अपना चेतन प्रकाश, अपनी आत्मा से ज्यादा सुंदर और क्या है। ये तुम कहते हो ये कुछ भी नहीं है, ये तुम कहते हो कि अपने ऐसे प्रकाश, चेतन ज्योति प्रकाश से ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं है, अपने स्व समय की अंतर दृष्टि से ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं है। ये तुम ऐसा कहते हो कि कोई भी नहीं है, और तो भगवान आत्मा, जब और कोई है ही नहीं सुंदर, सर्व सुंदर मेरा चेतन निराकार वीतराग स्वभाव ही है, तो फिर विकल्प काय का करते हैं? विकल्प ही संसार है बस। द्वंद दो नहीं होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, निशंक। ये तो एक ही है, एक का ही स्वामित्व है ये। लेकिन अभी संसार का परिणमन भी तो चल रहा है। ये देखो, यदि स्वरूप को स्वीकार करते हो तो फिर परिणमन को स्वीकार करने का अधिकार खत्म हो जाए। अब परिणमन कैसा है उसकी कोई चर्चा नहीं करी जाएगी। यदि स्वभाव को स्वीकार करते हो, तत्व को स्वीकार करते हो, वीतरागता को स्वीकार करते हो, चैतन्य शक्ति को स्वीकार करते हो, सुई समय सी अर्क की अनंत प्रकाशवान ज्योति को अपने मुख कमल पे स्वीकार करते हो, इस क्षण इसी पल से अपने अंतर चतुष्टय के अलावा और कोई भी धारा स्वीकार नहीं की जाएगी। सिर्फ एक धारा स्वीकार की जाएगी, चैतन्य धारा, जो अविरल है, अनंत है, निशंक है, अव्ययवाद है, अपने में ही निरंतर रूप से प्रवाहित होने वाली अपनी परम ज्योतिर्मय शक्ति। एक चैतन्य धारा को स्वीकार करते हो तो भगवान आत्मा, चैतन्य धारा को स्वीकार करने के बाद, चैतन्य धारा को अंगीकार करने के बाद, चिदानंद को स्वीकार करने के बाद फिर अन्य कोई भी विकल्प स्वीकार नहीं किया जाता। और यदि ऐसे अनंत अपने ज्ञान प्रकाश कमल भाव में प्रकाशमान सुई समय सी अर्क के प्रकाश को छोड़ के ये तुम पर्याय की स्वीकारता करने के लिए जा रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन है? अपने गायक को छोड़ के पर को स्वीकार करने जा रहा है। मैं कल भी कहा था ना, रात की चर्चा में स्मरण करो। अरे दिन भर क्या घटा, ये तो मैं रोज ही कहता हूँ, कल की चर्चा में क्या रहा कि क्या घटा, मेरे को कोई हिसाब नहीं चाहिए। मुझे तो यह हिसाब चाहिए इस समय जब चैतन्य महाज्योति की महिमा चल रही है, इस समय क्या घट रहा है। मेरे पास इस समय की कीमत है बस, बाकी सब धूल। इस समय की कीमत है, इस समय कहता है कि मैं पूर्ण समय से हार सकती हूँ। जो समय कहता है कि सुई समय सी अर्क, स्वयं के समय स्वरूप का प्रकाश करने वाला, स्वयं के समय स्वरूप में रमण करने वाला, जो समय कहता है कि मैं अपने स्व समय से बाहर ही नहीं परिणमित होता, जो समय कहता है कि मैं अपनी ध्रुव चेतना से बाहर ही परिणमित नहीं होता, बस जब उस समय की अनंत वर्तना का भान चल रहा हो, जब उस समय की अनंत वर्तना का बोध चल रहा हो, उस समय फिर ये स्वीकार नहीं किया जाता कि भाई पर समय में क्या घटा या पर समय में क्या घटना घटी, ये हिसाब नहीं लगाया जाता।
कि फिर कर्म धारा में क्या चल रहा है। फिर ये स्वीकार नहीं किया जाता कि परिणमन की धारा में क्या चल रहा है। जब स्वसमय स्वीकार किया जाता है तो बस मात्र स्वसमय शुद्ध चेतना मात्र सुई समय सी अर्थ जो स्वयं के प्रकाश करने की स्वयं की सामर्थ्य। अब जब उस परम प्रसाद को स्वीकार किया जा रहा है तो फिर अन्य विकल्प क्यों, अन्य पर्यायी विकल्प क्यों? और ये चेतन आत्मा अन्य पर्यायी विकल्प हो रहे हैं। तो फिर ये बात निश्चित जानो कि अभी सुई समय सी अर्क प्रकाशवान अपनी ज्योति ये स्वीकार नहीं हो रही है, हृदय में प्रफुल्लित पन उत्पन्न नहीं कर रही है, रोम रोम को तार तार नहीं कर रही, रोम रोम रोमांचित नहीं। ये आपके प्रदेश प्रदेश में रोम रोम में आनंद नहीं भर रही है, रग रग में जोश नहीं भर रही है शक्ति। आप ये प्रकाश आपके आंतर आत्म प्रदेशों में जगमगा नहीं रहा, ये शक्ति आपके अंतर हृदय में स्वीकार नहीं हो रही, जभी तो जगमगा नहीं रही। जब चैतन्य शक्ति स्वीकार होती है, जब आत्मबोध की शक्ति स्वीकार होती है तो बाकी सब अपने आप ही विराजमान हो जाते हैं, बाकी सब अपने आप ही क्षय हो जाता है, बाकी सब अपने आप ही मिट जाता है। जहाँ मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम का प्रकाश होता है। सुन लो रे भव्य आत्मा, सुई सुई समय सी अर्क को सुनने आया हो ना, सुन तो लो कम से कम, स्वीकार कर पाओ या नहीं कर। इस जिनेन्द्र भगवान की करुणामयी अमृतमय वाणी को इससे प्रेम कर पाओ या नहीं कर पाओ, यहाँ समर्पण कर पाओ या ना कर पाओ, ये तो तुम जानो। कम से कम सुन तो लो, प्रसन्न होके अनुमोद मत कर लो, कम से कम निष्ठा कर पाओ या ना कर पाओ, ये अंतर स्वीकार हो या ना हो, ये कमल दिखे या ना दिखे, इस कमल पे अपना अर्थ स्वीकार हो या ना हो, कम से कम प्रसन्नता तो सुन तो लो। हर्षित होके प्रसन्नचित होके ये शक्ति को सुन तो लो, कम से कम इस प्रकाशवान स्वभाव को सुन तो लो, कम से कम चित्त में थोड़ी देर के लिए बसा तो लो। नहीं कर पाओ प्रेम तो मत कर पाओ, नहीं कर पाओ इससे वात्सल्य तो नहीं कर पाओ, थोड़ी देर के लिए तो स्थान दे दो, थोड़ी देर के लिए, इतने समय के लिए तो दे दो। इतने समय के लिए तो इसकी अनंत महिमा को अपने अंतरात्मा में बसा लो। इतने समय के लिए भी यदि तुमने बसा लिया तो ये गारंटी होती है कि तुम्हारे अंतर में ये शक्ति प्रकाशवान होगी। जो चित्त ग्रहण करेगा वही तो उसके सामने प्रकाशित होकर आए। तो निराकार अपनी सुई समय सी अर्थ की ज्योति को स्वीकार करेगा तो उसको निराकार सुई समय सी अर्थ का अनुभव ही तो होगा। और यदि निराकार शक्ति अपने ज्ञान की परिणति रूप सुई समय सी अर्थ का अनुभव हुआ अर्थात आत्मरणता का काल बना तो फिर जीव जाएगा कहाँ। आत्मरणता मतलब स्वभाव, आत्मरणता मतलब विपरागता, आत्मरणता मतलब सहज मुक्ति, सरल मुक्ति, मुक्ति स्वभाव। भव्य आत्मा क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? अरे जैसे कि नदी के किनारे जाओ, शीतलता ही शीतलता, 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 शीतलता के अलावा कोई दूसरा वेदन नहीं है। हाँ, ऐसे ही अपने ज्ञान स्वभाव के पास जाओ, कमल भाव ज्ञायक भाव के पास जाओ, जाओ देखो फिर क्या है। जहां ज्ञान स्वभाव के पास जाओगे तो जो ज्ञान में है, जो ज्ञान के स्वभाव में है, बस वही 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 ऐसा अनंत आनंद ये सुई समय सी अर्घ अपने ज्ञान के प्रकाश में है। ये सुई समय अर्घ अपने ज्ञान की रमणता में है, इसलिए वो प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। मात्र ध्रुव ज्योति प्रकाश के अलावा कुछ दिखाई नहीं, अंतर ज्ञान ज्योति प्रकाश के अलावा कुछ दिखाई नहीं, जो है वही तो दिखाई देगा ना। जो है वही तो दिखाई देगा ना चेतन आत्मा। जो अंतर ज्ञान
विज्ञान स्वभाव अपने अंतर में है, वो ही तो झलकेगा। जो है वही तो झलकेगा। कहना है कि तो विश्वास नहीं है बस। हाँ, है का विश्वास नहीं। भव्य आत्मा इतने दिन हो गए, अर्क 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 अर्क, सिर्फ एक ही बात सुन रहा हूँ, प्रकाश 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 प्रकाश। अरे ना जाने कितने भव जीवों के अंतर में जिज्ञासा थी कि भैया प्रकाश कहते किसे, एक बार कोई सुना तो दे हमें प्रकाश कहाँ किसे जाए। कितने सारे भव जीवों के अंतर में इच्छा थी, हमें प्रकाशवान दशा नहीं मिलती, हमें प्रकाशवान स्वभाव नहीं मिलता, हमें प्रकाश का स्वभाव समझ में नहीं आता, हम आंख बंद करते तो हमें प्रकाशवान स्वभाव का दर्शन। कितने सारे जीव जिज्ञासु थे, कितने सारे जीव जिज्ञासु थे, हमें प्रकाशवान स्वभाव नहीं मिलता, हमें प्रकाशवान ज्योति नहीं मिलती, हमें प्रकाशवान अंतर चतुष्ट स्वभाव नहीं मिलता। कितने सारे भव जीव जिज्ञासु, कितने सारे भव जीव। लेकिन भगवान होनहार और काल लब्धि से तारन तरन देव के 36 अर्घ मिल गए तो स्पष्ट समझ में आने लगा कि प्रकाश कहते किसे हैं। ये है प्रकाश, जगमगाती हुई चैतन्य ज्योति। स्पष्ट दिखने लगा, स्पष्ट जानने में आने लगा। अरे हो, प्रकाश तो ज्ञान के ज्ञान रूप परिणमन, ये ज्ञान के ज्ञान रूप व्यक्तता को ही प्रकाश कहते हैं, और कोई प्रकाश नहीं। न प्रकाश का संबंध लाल कलर से है, ना सफेद से। प्रकाश का संबंध अपने प्रकाशमान स्वभाव से है। बहुत तृप्तिदायक है देखना। प्रकाश को चाहने वालों के लिए तो अमृत है ये। प्रकाश तो अपनी ज्ञान की ज्ञान में स्वीकारता में है, ज्ञान की ज्ञान में रमणता में प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ है व्यक्त सिया। ज्ञान का अर्थ है सुई समय सी अर्थ। यह है ज्ञान के अर्थ, अभिप्राय, ज्ञान की स्वरमणता, इसे कहते हैं प्रकाश। अरे पहले तो प्रकाश जान ही नहीं पाते थे, अब कम से कम प्रकाश जानने और स्वीकार करने में तो आ रहा है। लेकिन भगवान आत्मा ये प्रकाश अपना ही है, अपना ही है, अपने प्रकाश, ये अनंत ज्योति अपनी ही प्रकाश में अनंत ज्योति है, अपने ही प्रकाशवान अनंत स्वभाव है। यही अपनी अनंत दिव्य चैतन शक्ति है। इस अपनी ही स्व में उपलब्ध अपनी ही अनंत दिव्य चेतन शक्ति को अपने ही अंतर्दीप्तमान ज्योति स्वभाव, अपने ही परम प्रकाश में अनुभव तो करो चेतन आत्मा। परम प्रकाश में चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा, ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा स्वीकार तो करो। निरावरण निर्वाद अपने अनंत चेतन स्वभाव, जय जयवंतकारी अपनी वीतराग शक्ति को स्वीकार तो करो। अनंत चतुष्टय व्यंत वीतराग पद को अपने अंतर में स्वीकार तो करो। है इस देह देवाली में बसने वाला अपना देवत्व स्वभाव वीतराग शक्ति स्वरूप भगवान है। देह देवालय में विद्यमान देवत्व अपना अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान स्वभाव अपने ही अंतर ज्ञान ज्योति में प्रकाशवान होगा। देतित्वमान तिंकोत्कीर्ण अनंत श्रेष्ठ गुणों का स्वामी, जिसकी मूरत ज्ञान में है। ज्ञान में मूरत कह दिया मतलब सुई समय में जिसकी मूरत, ज्ञान में मूरत कह दिया तो व्यक्ति सी अर्क में मतलब जिसकी मूरत, ज्ञान में मूरत कह दिया तो रमण सी अर्क में जिसकी मूरत, ज्ञान में मूरत कह दिया तो ही रमण में जिसकी मूरत, ज्ञान में मूरत कह दिया नंद आनंद आनंद में दीप्ति सुदीप्ति में, अरे कमल सी चरण सी में जिसकी मूरत है। अरे ज्ञान में मूरत कह दिया तो सुई रंजसी कह दिया में और सुई वंशी में जिसकी सूरत, व्यक्ति सी और सुई समय सी में जिसकी अपनी अपनी ज्ञान में मूरत, अपना स्वयं का अस्तित्व है, अपना स्वयं का परम पारणामिक प्रकाशवान स्वभाव है। भैया वो ज्ञायक स्वभाव ना भैया। अब तो बोर हो गए, एक ही एक, एक ही एक, एक ही एक स्वभाव, एक ही एक स्वभाव, एक ही एक स्वभाव, एक ही एक स्वभाव, ज्ञान में मूरत, ज्ञान में मूरत, प्रकाशवान शक्ति, स्व समय में परमात्मा, स्वयं प्रकाशित भगवान आत्मा, एक ही एक, एक ही एक,
आप तो शुरू होते हो तो बंद ही नहीं। भगवान आत्मा, ये केवल ज्ञान में अर्क स्वभाव है। बुद्धि क्षयोपम वालों के लिए तो ताला बंद। यहाँ तो भगवान से भरे जीवों का यहाँ प्रवेश है। यहाँ तो आत्मा के रोमांच से भरे हुए जीवों का प्रवेश है। यहाँ तो स्वसत्ता के स्वाभिमान से भरे हुए जीवों का प्रवेश है। यहाँ तो चतुष्टय में शक्ति के प्रकाशमान अर्क स्वभाव के बहुमान से भरी हुई परिणतियों का प्रवेश है। यहाँ बुद्धि वालों का प्रवेश ही नहीं। यहाँ लॉकडाउन है समझने और समझाने वालों के लिए, इसलिए तो यहाँ लोग ज्यादा प्रवेश नहीं करते। लॉकडाउन की स्थिति है। यहाँ तो वो व्यक्ति है, यहाँ तो उनके लिए वैभव है। यहाँ तो प्रकाश मात्र उनके लिए है। यहाँ तो प्रकाशित होता हुआ ये ध्रुव अर्घ चतुष्टय समोशरण मात्र 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 उनके लिए है भैया, जो इस अर्घ शक्ति के लिए तारन तरन समोशरण अर्घ बिंदु समोशरण के लिए है, जिनकी परिणति बली बली है, बस जिनका समर्पण है, जिन्हें क्षयोपम से कोई लेना देना नहीं, जिनका लेना देना स्व स्वभाव से है, स्व चतुष्टय से है, सिर्फ उनके लिए है बस। बाकियों के लिए भैया नहीं है, नहीं है, नहीं हो सकता ना। क्योंकि जिस जिस वस्तु को जैसे ग्रहण किया जा सकता है उसे बस वैसे पाया जा सकता है। ये अर्घविंद समोसा 36 अर्घ का प्रसाद है, ये इसे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जा सकता है। अब ये जो प्रसाद रूप में ग्रहण कर पाएगा उसके लिए है। ये जो प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं कर पाएगा, ऐसी साधना करने की तो ताकत है ही नहीं फिलहाल आवृत्ति की भूमिका में। इसे सिर्फ प्रसाद रूप पाया जा सकता है। इसकी पात्रता ही इतनी है कि इसे प्रसाद रूप ग्रहण कर लो और फिर इसका धीरे धीरे अभ्यास करते करते, धीरे धीरे अभ्यास करते करते सहज साधना का मार्ग बनाओ, सहज सिद्धि का मार्ग बनाओ। ये है इसकी भूमिका भैया। जिसको जहां से ग्रहण किया जा सकता है उसे वहीं से ग्रहण करो तो है। तो है आनंद। अंतर आत्म शक्ति से ग्रहण किया जा सकता है, अंतर आत्म शक्ति, अंतर ज्ञान ज्योति से ग्रहण किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। रुचि 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 है समर्पण। क्या ना भैया, आप तो सुना दो बस। सुन लो आप भी। ना हमें सुनाने में कोई कष्ट है और ना आपको सुनने में कोई कष्ट। हम सुना रहे हैं, आप सुन लो। लेकिन भगवान इस सुना सुनी के खेल में जो स्वीकार कर लेगा वो वो लवलीन हो जाएगा, वो तरबतर हो जाएगा। इस सुना सुनी के खेल में जो स्वीकार कर लेगा, जो अंगीकार कर लेगा, जो सुई समय सी अर्क की महा ज्योति अपने मुख कमल पे प्रकाशवान होते हुए इस अर्घविंद स्वरूप को जो हृदय से अंगीकार कर लेगा, तरबतर हो जाएगा, आनंद में तरबतर हो जाएगा। वो अपने स्वभाव के बहुमान और स्वाभिमान में लवलीन हो जाएगा, रस से सराबोर हो उठेगा। भैया जो बोर हो जाएगा भग जाएगा। देखो 30 थे, 4 गायब। भैया ये तो बात ऐसी ही है, ये तो बात ऐसी ही है भैया, ऐसी ही है मतलब। भैया जो बात जैसी वैसी तो है। ये तो अनुमोदना की बात है, अंतर चतुष्टय की अनुमोदना की, आत्मशक्ति के सहकार की। भैया जिसे आत्मशक्ति का सहकार अच्छा लगेगा वो रत हो जाएगा, और जिसे आत्मशक्ति का स्वशक्ति का सहकार नहीं रुचेगा गायब हो जाएगा। इसलिए भैया देखो, अब ज्यादा विश्लेषण नहीं करके, अभी समय भी हो गया, ज्यादा विश्लेषण ना करके, ज्यादा व्याख्या ना करके, सरल शब्दों में सरल भाव की बात भैया। ऐसा सुई समय सी अर्के मेरे मुख कमल की विज्ञान घन ज्योति पे विराजमान है। पी जाओ सत्य। और एक बात ध्यान रखो चेतनात्मा, एक बात और ध्यान रखो, एक बात और स्मरण में लेके आओ। ये जो सुई समय सी अर्क में
जो शक्ति है, जो अनंत आत्मा का ध्रुव प्रकाश है, ये अनंत आत्म शक्ति का जो प्रकाशवान स्वभाव का जो अनंत तेज है, बल है, वीर है, ये इस स्रोत अर्थात इस स्रोत की शक्ति से उत्पन्न होगा। इस भूमिका में आत्मचिंतन के अलावा और कोई उपाय नहीं शक्ति को उजागर करने। आत्म शक्ति के अलावा, आत्मा के मंथन के अलावा और कोई उपाय नहीं है शक्ति को उत्पन्न करने। इसलिए निश्चल होके निशंक भाव से एक बार अंतर बहुमान से स्वीकार कर लो कि मेरी ध्रुव परिणति में परिणमित होता हुआ सुई, भैया सुन लो रे, सुई समय सियर के सर्वांग ज्योति स्वरूप मेरे आत्म प्रदेशों में उत्पन्न जयवंत है और समय सियर के मेरे सर्वात्म प्रदेशों में उत्पन्न या ऐसी है कि हंकार और अंतर आत्म ज्योति का प्रकाश अंतर में स्व आत्मा से संसार करता रहे और अपने ध्रुव स्वभाव के बहुमान और स्वाभिमान में ये सहज समय व्यतीत हो। इसी मंगल भावनाओं के साथ नीति दीदी, ओ नीति दीदी, नीति समैया रही, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? भैया जी अच्छा, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। ऐसी आनंद में मस्त रहो, बिल्कुल निशंक और निश्चल। ये अर्थ की चर्चा है, थोड़ी सी शुरू में कठिन जरूर लगेगी, लेकिन आनंद और परमानंद के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं। शाश्वत सुख और अपनी चेतन तत्व के प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा स्व समय सभी के अंतर हृदय में प्रकाशित हो और सुई समय से अर्थ के आनंद में सभी भव्य आत्मा अपनी अंतर आत्म ज्योति के प्रकाश का स्वानुभव करते हुए अपनी शुद्ध बुद्ध शक्ति के प्रकाश में बढ़ते। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।